हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिकेट स्टेप्स। और दोस्तों, अगेन आपके सामने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो लेकर आ चुका हूं, जहां मैं आपको ये बताने वाला हूं कि एज अ फास्ट बॉलर आप ज़्यादा विकेटें कैसे ले सकते हैं, कैसे अपना कॉन्फिडेंस मैच के अंदर बढ़ा सकते हैं। अगर आप जो टिप्स मैं शेयर करने वाला हूँ उसको फॉलो करते हैं तो आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, आपको कॉन्फिडेंस गेन होने वाला है और आपको बॉलिंग करने के अंदर मज़ा आने वाला है। राइट, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। आप वीडियो से क्या सीखते हैं वो मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया, शेयर नहीं किया तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ, अगर आपके मन में कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है तो उसके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज जो मैं आपसे स्किल शेयर करने वाला हूँ, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और हर फास्ट बॉलर की एक ड्यूटी होती है उस टिप्स को फॉलो करना, ताकि आप आगे बढ़ सको। और वो टिप्स क्या है मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। वो टिप्स है, एज अ फास्ट बॉलर आपको दोनों तरफ स्विंग कराने आनी चाहिए। आपका पेस इस समय ज़्यादा है या आपका पेस इस समय कम है, लेकिन आपको स्विंग दोनों साइड कराने आना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा स्किल है अपने आप में, इसे आप लिख सकते हैं। और अपकमिंग 3 साल 4 साल जब से आप क्रिकेट खेलना शुरू करें, या अगर आप अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको खेलते खेलते 2-3 साल हो चुके हैं, तो आप एज अ फास्ट बॉलर ये चेक करो कि आपके दोनों स्विंग होते हैं कि नहीं होते हैं। राइट, बहुत सारे केसेस के अंदर क्या होता है कि जो स्विंग होता है, लोगों के पास सिर्फ एक ही स्विंग होता है, या तो वो आउट स्विंग अच्छा करते हैं या तो वो इन स्विंग अच्छा करते हैं। ऐसा बहुत सारे केसेस के अंदर होता है। राइट, तो अभी तो आपको सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा कि यार हाँ, मैं दोनों स्विंग करा लेता हूँ, या आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एक ही स्विंग कर पाते हैं, दूसरा नहीं कर पाते, और ऐसे बहुत सारे फास्ट बॉलर हैं। तो आपको ये समझना है, आज आपको कोई भी एक्शन है उससे कोई मतलब नहीं है। आपको पहले डिसाइड करना है, पहले ये चेक करना है कि मेरा स्ट्रेंथ वाला स्विंग कौन सा है और दूसरे स्विंग को मैं कैसे डेवलप कर सकता हूँ। जब आपके पास ये दोनों स्विंग हो जाएंगे तो आपके विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक एग्जांपल मैं आपको मैच का देना चाहूँगा और आप बहुत सारे बच्चे मुझसे कनेक्ट भी कर पाएंगे। अगर आप कनेक्ट करेंगे तो मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा यस। वो एग्जांपल क्या है, मान के चलते हैं कि आप मैच खेलने के लिए जाते हैं, तो जब आप शुरुआत में बॉलिंग करते हैं तो मान के चलते हैं कि आप एक अच्छे आउट स्विंगर है, तो आपकी आउट स्विंग बहुत अच्छी होती है, बट आपका इन स्विंग के ऊपर कमांड नहीं है, आपको इन स्विंग पर कॉन्फिडेंस नहीं है। और अगर बैट्समैन को पता चल जाता है कि ये जो बंदा है सिर्फ आउट स्विंग करने वाला है, इन स्विंग उसको नहीं आता है, तो वो आपको आराम से खेलने वाला है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि आपको स्टार्टिंग के स्पेल में 1-2 विकेट मिल जाते हैं, बट उसके अलावा ज़्यादा विकेट आपको नहीं मिल पाते, और आपको अंदर ही अंदर डर लगा रहता है कि यार अगर मैंने इन स्विंग ट्राई किया तो उस पर चौका ना लग जाए, मैंने इन स्विंग ट्राई किया तो वो मेरी स्पीड से बॉल जाएगी कि नहीं जाएगी। ऐसे बहुत सारे डाउट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर होते हैं। राइट, तो इन सब का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, अब आपको ये समझना है, और इसको डेवलप कैसे करेंगे ये टेक्निक भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हैं कि आपने अब तक यहाँ पर क्या सीखा। अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आपने स्विंग को डेवलप करना है और उसके रियल बेसिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले आपको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है कि आप एक इन स्विंगर बॉलर है, एक आउट स्विंगर बॉलर है। सबसे पहले आप उसको देखिए, और आपका जो इन स्विंग है वो लेट होता है या वो हाथ से चेक हो जाता है, आप किस तरह की इन स्विंग करते हैं या फिर आप किस तरह के आउट स्विंग करते हैं। बेसिकली 2 तरीके के स्विंग बॉलर होते हैं। जब वो स्विंग करने की कोशिश करते हैं तो कई बार उनके पूरे हाथ से पता चल जाता है कि उनका बॉल किस तरफ आने वाला है, और बैट्समैन आपको पहले ही जज कर लेता है और आपको बहुत आसानी से खेलता है। दूसरे तरीके के बॉलर वो होते हैं जिनका जो स्विंग होता है वो प्रेडिक्ट नहीं हो पाता। राइट, वो बहुत ज़्यादा एंड में होता है, बैट्समैन जब पूरा पैर निकाल चुका होता है उसके बाद स्विंग होता है, चाहे वो इन स्विंग हो चाहे वो आउट स्विंग हो। तो पहले आप ये चेक करो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप इन स्विंगर हो कि आउट स्विंगर हो। दूसरा आप ये चेक करो कि आपका जो स्विंग होता है वो लेट होता है या वो हाथ से हो जाता है। राइट, अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है कि मेरा जो स्विंग है वो लेट होता है या मेरा हाथ से हो जाता है, या मुझे पता नहीं है इसके बारे में, तो आप इसके लिए अपने कोच की मदद ले सकते हैं, या अपने किसी भी अच्छे बॉलर की मदद ले सकते हैं, या कोई सीनियर होगा उसकी भी आप मदद ले सकते हैं। तो ये 2 केस पहले आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि मैं क्या अच्छा करता हूँ। वो आपका स्ट्रेंथ बनेगा, यानी कि जिसकी वजह से आपको ज़्यादा विकेटें मिलेंगी, जिसकी वजह से आप मैच के अंदर फाइट कर पाएंगे, कम्पीट कर पाएंगे एक अच्छे बैट्समैन से। दूसरा आपको क्या करना है, अब आप ये देखो कि अगर आप एक इन स्विंगर हो तो आप ये देखो कि आप 1 ओवर में कितनी आउट स्विंग करा पाते हो, या 5 ओवर में आपने कितनी आउट स्विंग कराई और वो आउट स्विंग कैसी गई, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप एक आउट स्विंगर हो तो आप ये देखो कि मैं कितनी इन स्विंग करा पाता हूँ, मेरी इन स्विंग कैसे होती है। बहुत सारे केसेस के अंदर 3 से 5 साल ट्रेनिंग करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे बॉलर होते हैं जिनकी एक ही स्विंग अच्छी होती है, दूसरी स्विंग बिल्कुल भी नहीं होती, या सिर्फ वो स्ट्रेट रहती है बॉल।
अगर आप एक आउट स्विंगर हो तो आपकी इन स्विंग पूरी नहीं होती है, वो आधी होती है बस, या बहुत कम होती है। तो अब आपको क्या करना है, उसके लिए ध्यान से समझिएगा। स्विंग आप दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आपका जो रिस्ट पोजीशन है वो टॉप क्लास होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आउट स्विंग की सिम पोजीशन क्या होती है और इन स्विंग की सिम पोजीशन क्या होती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपकी स्विंग किस पे रिलाई करती है। कई बार ऐसा होता है कि जब स्विंगिंग कंडीशन नहीं होती है ना, बहुत बार आपने ऐसे मैच खेले होंगे जहाँ आपको लगता है कि यार आज तो बॉल स्विंग हो ही नहीं रहा, और आपने बहुत सारे जो बॉलर्स होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के बॉलर्स होते हैं, वो एंगल यूज़ करते हैं, कभी विकेट से बाहर जाके, कभी विकेट के कोने पे जाके, कभी विकेट के पास जाकर अलग अलग तरीके से बॉलिंग करते हैं। तो दो तरीके से वो स्विंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ा रोल होता है आपके रिस्ट पोजीशन का, राइट। पहला आप कैसे स्विंग करते हैं, रिस्ट पोजीशन से। दूसरा, आप अपने एंगल से स्विंग करा सकते हैं। अब ये जो एंगल वाली वीडियो मैं आगे लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, लेकिन अभी हम समझते हैं रिस्ट पोजीशन के बारे में, क्योंकि जो सारा खेल है ना स्विंग कराने का, वो रिस्ट पोजीशन में छुपा हुआ है। तो ये मेरे हाथ में नया बॉल है और मैं आपको दोनों ग्रिप्स बताने वाला हूँ, इन स्विंग के बारे में भी और आउट स्विंग के बारे में भी। इसका सेपरेट वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, उसको जाके आप देख सकते हैं। इवन मैंने यहाँ तक बता रखा है कि आप अपनी बॉल को लेट स्विंग कैसे कराएंगे, इसके बारे में भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है, तो वो जाके आप देख सकते हैं हमारी फास्ट बॉलिंग सीरीज़ के अंदर। मान के चलते हैं कि आपको आउट स्विंग करानी है, तो आपको क्या करना होगा, आपको साइनी साइड बाहर की तरफ रखना होगा और उसके बाद आपको बॉल इस तरह से ग्रिप करना होगा। आपको दिख रहा है साफ, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सारे जो बॉलर्स होते हैं वो बताते हैं कि बॉल को टिल्ट करो, ऐसा पकड़ो, वैसा पकड़ो। आप ये देखो कि आपका तरीका क्या है जिसकी वजह से आपका स्विंग होता है। मैं आपको अपना तरीका बताऊँ तो मैं स्ट्रेट पकड़ता हूँ और बिल्कुल सीधा रिलीज़ करता हूँ, तो मेरा बॉल लेट आउट स्विंग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने आउट स्विंग की ग्रिप समझनी है, फिर आपने इन स्विंग की ग्रिप समझनी है। कुछ इन स्विंग की ग्रिप मेरी कुछ इस तरीके से, ये देखो आप, इस तरह छूटेगी, ये देखो इस तरह छूटने वाली है बॉल, एंड फिंगर लगने वाली है। जब हम आउट स्विंग करवा रहे थे तो हमारी शाइनी साइड किधर थी, राइट हैंड साइड पे। जब हम इन स्विंग कराएंगे तो शाइनी साइड इसके अपोजिट हो जाएगी और इसको हम अंदर की तरफ फिनिश करेंगे टुवर्ड्स ऑफ स्टंप, ठीक है। इन दोनों के डिटेल वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है, उनको आप जाके देखिए, बार बार देखिए, और सारा काम इनकी रिस्ट पोजीशन का है। अब आपको क्या करना है, सिंपल फंडा करना है, आपको शॉर्ट रनअप से और लॉन्ग रनअप से बॉलिंग करनी शुरू करनी है। सो अब आपने ये समझ लिया कि इन स्विंग की पोजीशन कैसे होती है और आउट स्विंग की पोजीशन कैसे होती है, और आपने हमारा अगर वीडियो नहीं देखा तो वो देख कर आइए, उसके बाद आगे वीडियो देखना। अब आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट रनअप से और लॉन्ग रनअप से बॉलिंग करनी है। और ध्यान से समझना, अगर आज आपका इन स्विंग नहीं होता है या अगर आपका आउट स्विंग नहीं होता, तो मैं आपको उसके अंदर एक बहुत बड़ा फॉल्ट बताना चाहता हूँ, जो मैंने अपनी बॉलिंग में भी खुद रियलाइज़ करा है, और बहुत सारे बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं तो वहाँ पर भी मैंने देखा है। अगर आपके बॉल इन स्विंगर है तो आप कई बार क्या करते हैं, जब आप आउट स्विंग करने की कोशिश करोगे तो आपका बॉल इन स्विंग की पोजीशन में ही छूट रहा है, जबकि आपने बॉल आउट स्विंग पकड़ रखा है। मैं बताता हूँ कैसे। सपोज ये मैं इन स्विंग के लिए मैं बॉल को अंदर चलाने वाला हूँ, ठीक है, और आउट स्विंग के लिए मैं बॉल को बाहर की तरफ प्रेस करने वाला हूँ। आउट स्विंग के लिए मैं बॉल को बाहर की तरफ प्रेस करने वाला हूँ। होता क्या है कि जो बंदा इन स्विंग करता है ना, जब वो आउट स्विंग के लिए बॉल पकड़ता है तो उसका जो बॉल छूटता है वो इन स्विंग की पोजीशन में ही छूटता है, इसीलिए वो बॉल या तो सीधा रह जाता है या वो इन स्विंग ही हो जाता है, कुछ अलग ही तरीके से स्क्रैम्बल होकर इन स्विंग हो जाएगा, अजीब सा बॉल जाएगा जिसमें आपका पेस भी कट होता है। तो आपको ध्यान रखना है, आप जब शॉर्ट रनअप से बॉलिंग करेंगे तो आपने अपनी रिस्ट पोजीशन पे ध्यान रखना है कि मेरा जो आउट स्विंग का रिस्ट है वो बिल्कुल आउट स्विंग की तरह ही छूटना चाहिए, बॉल बाहर की तरफ फेस करना चाहिए। और अगर मैं इन स्विंग फेंक रहा हूँ तो मुझे विकेट के बाहर जाकर, यानी कि थोड़ा सा बाहर जाके और अंदर की तरफ जो मैं एंगल बनाने वाला हूँ, वहाँ जाके आपको देखना है कि आपका जो रिस्ट पोजीशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट छूटना चाहिए टुवर्ड्स ऑफ स्टंप या ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर, राइट। बस यही हमारी गलती होती है जिसकी वजह से हमारा स्विंग नहीं होता है, और ये एक बहुत बड़ी गलती है। इसको सही करने में आपको बहुत समय लगेगा, इतनी आसानी से ठीक नहीं होने वाला है, इसमें आपको रिपीटेशन करने पड़ेंगे। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा की पॉइंट ये है कि आपको स्विंग की पोजीशंस को ध्यान रखना है कि आउट स्विंग कैसे होता है, इन स्विंग का सिम पोजीशन कैसे जाता है, और वो आपको अपने हाथ से छूटते हुए फील करना है और चेक करना है कि मेरा बॉल उस ग्रिप पे छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है। और एक बार आप इन टिप्स को फॉलो करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपकी भी सेम मिस्टेक कहीं ना कहीं हो रही है कि अगर आप इन स्विंग करना चाहते हैं, राइट, और आप एक आउट स्विंगर है, तो आपका जो हाथ से जो बॉल छूट रहा है वो सेम आउट स्विंगर की तरह ही छूट रहा है, इसलिए आपका बॉल इन स्विंग नहीं हो रहा है, राइट। अगर आप सिर्फ एक स्विंग कराने वाले हैं तो विकेटें कम मिलने वाली है, मैच के अंदर कॉन्फिडेंस लो रहेगा, और अगर एक बार बैट्समैन को पता चल गया तो बहुत ज़्यादा पिटाई आपकी हो सकती है, राइट। तो आई होप कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। जो भी मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करी है, टोटली मैंने इस सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी है, इसके बेसिस पे मैं आपको बता पा रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, इस वीडियो के बाद अपनी स्विंग को शार्प करना शुरू करना है।
अपनी पोजीशंस को देखना है कि मेरा जो बॉल छूटता है वो कैसे छूटता है और वो कैसे ट्रैवल कर रहा है। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे धीरे धीरे आपके दोनों स्विंग वीडियोज होना शुरू हो जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।